हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है हम उसमें 2000 एमसीक्यूज़ करेंगे जो जो कि डिफरेंट पार्ट्स में होंगे। इसके डिफरेंट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हम मेनली किसकी बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और फ्रेंड्स, इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और और सिलेक्टेड है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो फिर पैटर्न पूछा गया है उन सभी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके साथ साथ यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस और पीसीएस तक के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कंसिडर किए हैं जो 2019-22 में लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी जो 1906 में बनी थी उसने किसने फाउंडेड किए थे। तो वो किया था नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने किया था। उसके बाद है दूसरा जो मुस्लिम लीग थी वो फॉर्म्ड इन कहाँ, मतलब स्थापना कहाँ की गई थी, ढाका इन बांग्लादेश। एक चीज़ और याद रखोगे, यहाँ पे एक चीज़ और बनी थी, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। उसको भी याद रखोगे, जो कि होस्ट की थी नवाब सलीम खान ने की थी और प्रेसिडेंट थे आगा खान और जो फाउंडर थे वो थे नवाब सलीम खान, ठीक है। उसके साथ साथ जो फर्स्ट सेशन हुआ, उसका एनुअल सेशन हुआ, वो हुआ 1906 में बनी थी। तो 1907 में फर्स्ट सेशन हुआ। तो 1907 में जब फर्स्ट सेशन हुआ तो कहाँ पे हुआ, वो कराची में हुआ। और जो प्रेसिडेंट थे इसके वो थे आदम जी पीर बाई, इनके प्रेसिडेंट थे। और इसमें जो उन्होंने जो डिमांड रखी थी वो थी कि मुस्लिम डेपुटेशन की डिमांड थी। और ये उसको हम शिमला डेपुटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद है जो मुस्लिम डेपुटेशन थी वो, तो उसमें लोग किसको मिले थे, वो मिले थे लॉर्ड मिंटो को मिले थे, उस टाइम के जो वॉइस राइस ऑफ इंडिया थे। और इसको हम शिमला डिपुटेशन के नाम से भी जानते हैं 1906 में। और उन्होंने किस चीज़ की बात की थी, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बोली थी फॉर द मुस्लिम इन द पॉलिटिक्स, कि जो मुस्लिम समुदाय है उनको भी पॉलिटिक्स में लिया जाए। और एक चीज़ और याद रखोगे, उसके बाद 1909 के अंदर एक सेपरेट मुस्लिम इलेक्ट्रोड्स मिल जाते हैं और जिसको हम मोंटी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। और जो 1909 में तो मिल जाते हैं वो। 1919 के अंदर 1919 के अंदर जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है। किसके लिए किया जाता है, वो एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, सिख के लिए, जो इंडियन क्रिश्चियन है उन सब के लिए उसको, इन रिफॉर्म को एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है, अब ये नहीं होता था कि देखो एक अमीर सैयद अमीर अली जी हैं। अब देखो लंदन में भी ब्रांच खोली इन्होंने, किस चीज़ की, इंडिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। देखो इंडिया में तो चल ही रहा था, वहाँ पे जो चल रहा था कि इंडिया मुस्लिम लीग की बात। तो यहाँ पे क्या होता था, जो लोग बाहर पढ़ने जाते थे वो बाहर जाके भी जो ब्रिटिशर है उनको उनके ऊपर दबाव डालते थे कि हमारी आवाज़ को उठाया जाता था। तो वहाँ पे अगर लंदन में भी एक ब्रांच खोली गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 1908 में, तो वो किसने खोली, सैयद जो अमीर अली हैं उन्होंने उसको खोला, ताकि दबाव बना सके किसके ऊपर, विदेश में जो भारतीय लोग उनकी बात रख सके। और इनका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ था, लखनऊ में। अगर इंडिया की बात करें तो लखनऊ में था मुस्लिम लीग का। पर उसके बाद में लंदन में भी इसका हेड क्वार्टर खोला गया और जो प्रेसिडेंट थे वो थे अमीर अली। ये आप याद रखोगे, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ आप ये भी याद रखोगे कि 1906 में तो ये ढाका में खोली गई, ढाका के अंदर है ना। ढाका से तो स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है। 1907 में ये कराची में हुआ, ठीक है, जो उनका सेशन हुआ। 1908 में उसके बाद ये अमृतसर में भी हुआ, इसका एक सेशन हुआ। बस उसके बाद जो सेशन था वो इरेगुलर हो गया, मतलब उसके बाद उनके सेशन बहुत इरेगुलर हो गए वो। मतलब ये बस आपने जो ध्यान रखना है वो 1906, 1907 और 1900 जो 8 है उसको याद रखो। 1906 में ढाका में, 1907 में कराची में, 1908 में अमृतसर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। इनमें क्या बात की गई थी, इनमें बोला गया था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स लेके आओ जो मुस्लिम लोगों के लिए है। मतलब हमने क्या किया था इसके अंदर बेसिकली ये बोला गया था कि धर्म के आधार पर हमने क्षेत्रों को जो है उनको अलग अलग कर दिया था, ठीक है। तो
और दूसरा क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 2009 है, वही बात दोबारा बोल रहा है कि उसने कॉमनल रिप्रेजेंटेशन की ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमें पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान बोला। मतलब राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला है लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान, यहाँ कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। उसके साथ साथ है, दिल्ली से पहले जो कैपिटल होता था हमारा, वो होता था जो कैलकटा होता था। तो ये हमें पता है। जो जब हम बात कर रहे कब होता था, वो 1772 से 1911 तक। इसमें होता क्या था, 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ, तो यहाँ पे दो चीज़ें रखी गई। दो तो पहली चीज़ ये, जब पार्टीशन हुआ, बंगाल का पार्टीशन हुआ, दो चीज़ें रखी गई। तो अंग्रेजों ने बोला कि किसको हमने जो बंगाल का पार्टीशन किया है वो क्यों किया है, या फिर ठीक है। तो उसमें उसने अंग्रेजों ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है हमने, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरा, रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो ज़्यादा हो गई थी बंगाल में। तो ब्रिटिश सरकार को खतरा लगता था उसके अंदर। तो 1911 में उन्होंने पार्टीशन को जो कंसिडर किया, और तो दिल्ली 1911 में कैपिटल घोषित कर दिया गया। और उसके बाद है एक बॉम्ब भी गिराया गया, जिसको हम दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी भी बोलते हैं। वो किसके ओकेजन पे गया गया, जो लॉर्ड हैडिंग हैं उनके, जब वो एंट्री करे थे तो वहाँ दिल्ली में 1912 में उनके ऊपर बम गिराया गया। और ये भी पूछ सकते हैं किसने गिराया था, वो रास बिहारी बोस, ठीक है। इनका जरूर ध्यान रखोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसमें बात कर रहे हैं बिहार की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिहार को जो सेपरेट स्टेट है वो कब बनाया गया। वो बनाया गया 1912 में। और ये किससे अलग किया गया, इसमें जो बंगाल है उसको अलग किया गया, को, और साथ में किसको किया गया, एक और स्टेट थी, उसका नाम है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा को, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और बिहार कब बनाया गया, 1912 में, ठीक है। उसके बाद एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। और ये बहुत फेमस सेशन रहा है, जो कब बनाया गया, 1916 के अंदर, ठीक है। और ये बहुत फेमस रहा, किस नाम से, लखनऊ पैक्ट के नाम से। इसमें हुआ क्या, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें दो कॉन्सिलेशन हुए। दो कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो समझौते हुए। एक तो हुआ, दो समझौते हुए यहाँ पे, ठीक है। तो पहला समझौता जो हुआ, वो तो हुआ कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में। तो पहला समझौता जो हुआ वो कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में हुआ। उन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने मुस्लिम की बात को मान लिया, किस बात को, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को मान लिया। और मुस्लिम ने क्या माना, मुस्लिम ने कांग्रेस की इस बात को मान लिया कि हम डोमिनियन बनाएंगे। डोमिनियन में मतलब हम कॉलोनी में नहीं रहेंगे, हम डोमिनियन बनाएंगे, ठीक है। और एक तो समझौता इन दोनों के बीच में हुआ, एक हुआ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में हुआ, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में भी समझौता होता है दोनों को। तो यहाँ पे दो समझौते हैं, तो लखनऊ पैक्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये दोनों, ये इसलिए लखनऊ जो पैकेट है इसलिए भी फेमस है कि ये नेशनल मूवमेंट में यूनिटी लेके आता है। और उसके साथ साथ, और जो डोमेन इन्होंने बोला था कि मुस्लिम ने, जो कांग्रेस को डोमेनियन बनाएगा, डोमेनियन का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब ज़्यादा भी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, मतलब इतनी कि कॉलोनी से तो बेटर ही था। उसके बाद पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे इनके, तो अंबिका चरण माजुद मदर, ये थे इनके जो प्रेसिडेंट थे। ये आपको पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद है जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो उन जो सूरत सेशन में से अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको दोबारा मिला दिया जाता है 1916 में। और ये 1916 में कौन मिलाता है उनको, ये एनी बेसेंट उनको आपस में मिलाती है। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, जो हैं वो लखनऊ समझौते में एग्रीमेंट होता है। जो कांग्रेस के तो बाल गंगाधर तिलक होते हैं और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। उसके साथ साथ एक चंपारण पीजेंट है, पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ होता क्या इसके अंदर। चंपारण के किसानों के बारे में महात्मा गांधी को कब पता लगा, सबसे पहले महात्मा गांधी जी जब भारत में आए लॉ की पढ़ाई करके, तो उनको लखनऊ सेशन में पता चला कि चंपारण के बारे में, पहला तो ये पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी को।
तो 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो बंगाल का पार्टीशन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इसमें दो ग्रुप बनते हैं 1907 में, मतलब इसमें जो बेसिकली जो हमारी कांग्रेस थी वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। पहली वो बन जाती है मॉडरेट और दूसरी बन जाती है एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट वालों को बोलना था कि जब ये पार्टीशन करने जा रहे हैं बंगाल का, तो हमें इसके ऊपर पिटीशन लगानी चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए, मतलब सॉफ्ट तरीके से अपना समाधान करो। जबकि एक्सट्रीमिस्ट थोड़े गर्म दल के थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी इनके प्रमुख थे। तो बाल गंगाधर ने बोला कि हम बंगाल के साथ साथ इस चीज़ को हमें पूरे इंडिया तक लेके जाना चाहिए, ये बारे में था। उसके साथ साथ जो होम रूल लीग है वो स्टार्ट किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी। और जो कैंपेन थी वो उन्होंने एनी बेसेंट के साथ की थी 1916 में। और एक तो 1916 में, और उस टाइम में एक बहुत चीज़ फेमस चल रही थी 1916 में ही। वर्ल्ड वार वन चल रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम। तो इस मतलब देखो, जो होम रूल लीग है वो 1914 से 1918 तक चली है, ठीक है। 1914 से 1918 तक, 14 से 1918 तक, ठीक है। तो वर्ल्ड वार, यहाँ पे क्या चल रहा था? वर्ल्ड वार वन चल रहा था। तो इस समय दो रिएक्शन हमारे सामने है। मॉडरेट वालों ने बोला, मॉडरेट वाले जो बड़े सॉफ्ट लोग होते थे वो बोलते थे कि हमें ब्रिटिश वालों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमें करना चाहिए ये चीज़। तो एक्सट्रीमिस्ट वाले बोलते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्सट्रीमिस्ट वाले बोलते थे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बदले हमें कुछ गेन होना चाहिए। गेन में मतलब हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, हम कॉलोनीज़ में नहीं रहेंगे। तो हमें समझ आया? तो ये एक रेवोल्यूशनरी थी, इसमें हमें ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। तो हमें ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनसे आज़ादी छीन लेनी चाहिए, ठीक है। फिर एक एक प्रोपोनेंट आता है फेबिनिज़म। फेबिनिज़म क्या है? एक सोशल मूवमेंट है जो कहाँ था? जो लंदन का था, यूके लंदन का था मूवमेंट था। और ये किसने बनाया था? लेफ्ट पार्टी की मूवमेंट थी। और ये क्या कहते थे? ये डेमोक्रेसी के बारे में बोलते थे कि जो शासन होना चाहिए वो लोगों के द्वारा चलना चाहिए। इसके बारे में एनी बेसेंट ने बताया था। उसके बाद करमचंद उत्तमचंद गांधी जी जो थे वो दीवान थे, दोनों पोरबंदर के भी और राजकोट के भी थे, दीवान थे। उसके बाद है महात्मा गांधी जी ने जो कॉलेज था जिनका, समाला दास कॉलेज, गुजरात से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था इन 1888 के अंदर। नेक्स्ट हमारा, उसके बाद है मेनली जो फर्स्ट इटालियो इथोपियन वार हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? वो हुआ इटली और इथोपिया के बीच में 1895 से लेके 1896 तक। महात्मा गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर, तो वो किस नाम से था ये पूछा जाता है। वो था इंडियन ओपिनियन के नाम से, जो साउथ अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका। और 1903 में जो फिनॉक्स सेटलमेंट है वो कहाँ पे है? वो डरबन में है, साउथ अफ्रीका में। और ये कब सेटलमेंट हुई? 1904 के अंदर। महात्मा गांधी जी की जो फिलोसफिकल एंड चार्जेस थे, मतलब वो ये चाहते थे कि जो पावर हो लोगों, मतलब जो पॉलिटिकल पावर हो इन हैंड ऑफ द इंडिविजुअल, लोगों की सत्ता व्यक्ति के हाथों में ही होनी चाहिए। मतलब फिलोसफिकल एनार्चमेंट का मतलब ये है। महात्मा गांधी जी के दो प्रिंसिपल थे मेनली, एक तो ट्रुथ था, एक नॉन वायलेंस था, ये याद रखोगे। उसके बाद है सत्याग्रह में उन्होंने चार स्टेप्स उठाए: नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसऑबिडेंस, फास्टिंग एंड स्ट्राइक। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे लास्ट स्टेप क्या था, तो आप स्ट्राइक को याद रखोगे क्योंकि सबसे लास्ट स्टेप था ये स्ट्राइक। और महात्मा गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूप क्या था? वो था गरीब। प्रेजिस्टेंस ऑफ पोवर्टी इज सबसे क्रूप चीज़ थी। उसके साथ साथ था कि जो आइडिया था वो गांधी जी का फैमिली प्लानिंग को लेके, वो क्या था? वो था सेल्फ कंट्रोल। डू एंड डाई कॉल व्हेन वाज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। और महात्मा गांधी जी इंडिया का कब आए साउथ अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 में। और एक बार महात्मा गांधी जी को बस चलती ट्रेन से फेंक दिया था, थ्रोन फ्रॉम द, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। और रेलवे कौन सा था? पैट्री मेरिटसबर्ग जो था, और वो कब की बात है? 1893 की। तो जो नेक्स्ट है, सबसे पहले गांधी जी ने अबॉलिश किया था इंट्योर्ड लेबर, जो कि क्या था? एक एग्रीमेंट साइन किया जाता था
एक तरह से बंदा मजदूरी थी, तो उन्होंने बैन कराया था 1917 में। उसके बाद है महात्मा गांधी जी ने 1901 में कांग्रेस का एक सेशन भी अटेंड किया था कलकत्ता के अंदर। और एक तो ये याद रखोगे, जबकि वो आए कब थे इंडिया वापस अफ्रीका से, वो 1915 में आए थे। बट एक याद रखो कि एक बेल्जियम के प्रेसिडेंट भी बने थे वो, एक ही एक लौते एक सेशन ऐसा था जिनके वो प्रेसिडेंट बने थे गांधी जी 1924 के अंदर, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद है महात्मा गांधी ने एक्स्टेब्लिश किया था साबरमती जो आश्रम है, वो कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और जो उसके बाद है गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अडॉप्ट किया था, तो साउथ अफ्रीका में किया था। उसके बाद गांधी जी ने बोला कि पॉलिटिक्स किसके लिए होती है, पॉलिटिक्स होती है लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट है गांधी जी की कौन सा फीचर नहीं है, अथॉरिटी गांधी जी का फीचर नहीं है, तो कौन कौन से फीचर होते हैं उसमें, उसमें गांधी जी के फीचर्स थे एथिक्स, ह्यूमैनिटी, तो ये सारे फीचर तो थे, बट अथॉरिटी इज़ नॉट द फीचर ऑफ गांधी मॉडल। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने बोला था डिस्ट्रक्शन इज़ द बेस्ट मेथड डीलिंग विद द फॉरेन क्लॉथ्स, ठीक है। तो आप नष्ट कर दो, क्योंकि हम क्या थे, उसकी मेजर मार्केट थी वो फॉरेन प्रोडक्ट की। अगर हम मेजर मार्केट हैं, अगर जब उनसे कपड़ा ही नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली वो लोग सफ़र करेंगे, और ये गांधी जी ने बाइकआउट कराया था